जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार जीएस सेंटर में। रोजाना की तरह जो है आज हम लोग 25 अप्रैल का कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का प्रश्न देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का जो पहला प्रश्न है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में जो है भारत 2 स्थान नीचे आकर कौन से स्थान पर पहुंच गया है। तो भारत जो है 2020 में जो है विश्व प्रेस वर्ल्ड प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में जो है 2 स्थान नीचे खिसक कर 142वें स्थान पर आ गया है। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके पहले जो है 2019 में भारत का जो है प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में स्थान कितना था, 140। अभी जो है भारत की स्थिति धीरे धीरे खराब होती जा रही है। अब कितना हो गया है, तो 142 एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है और इसके कुछ प्रमुख तथ्य देखते हैं। तो वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में जो है भारत 2020 में जो है 2 स्थान नीचे खिसक कर कितना 142वें स्थान पर पहुंच गया है। वर्ष 2019 में जो है भारत में किसी पत्रकार की हत्या नहीं हुई थी, जबकि साल 2018 में जो है पत्रकारों की हत्या के कारण जो है 6 मामले सामने आए थे। ठीक, उसके बाद भी भारत की स्थिति ठीक थी, लेकिन अब जो है भारत की स्थिति और धीरे धीरे खराब होती जा रही है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है, ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म गुणवत्तापूर्ण ई लर्निंग मटेरियल उपलब्ध करवाने के लिए किसने निशंक विद्यमान 2 कार्यक्रम की शुरुआत की है। तो किसने निशंक विद्यमान 2 कार्यक्रम की शुरुआत की है, तो ये सही आंसर होगा इसका रमेश पोखरियाल। कौन हो जाएंगे, रमेश पोखरियाल। ठीक, ये जो है ई लर्निंग यानी कि एजुकेशनल प्लेटफॉर्म को जो है ये जो है ऑनलाइन बनाने के लिए जो है विद्यावान 2 कार्यक्रम की शुरुआत की गई इसके द्वारा, तो रमेश पोखरियाल के द्वारा। ठीक, रमेश पोखरियाल जो है भारत कौन है, तो रमेश पोखरियाल केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल जो है कि हाल ही में ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म की गुणवत्ता ई लर्निंग मटेरियल उपलब्ध करवाने के लिए क्या किए हैं, तो ये विद्यवान 2 कार्यक्रम की शुरुआत इनके द्वारा किया गया है। ठीक, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो है कि मशहूर रंगकर्मी उषा गांगुली का निधन जो है हाल ही में कितने वर्षों की उम्र में उषा गांगुली का निधन हो गया है। ठीक, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 75 वर्ष की उम्र में जो है मशहूर रंगकर्मी उषा गांगुली का निधन हो गया। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। दोस्तों, यदि आपको जो है बिहार असाइनमेंट्स की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं अपना जो है डेली असाइनमेंट्स का जो एक प्रैक्टिस सेट का सेशन चलता है, जिसे आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। दोस्तों, यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको पीडीएफ उपलब्ध करा दिया जाएगा। ठीक, और जो दोस्त जो है किसी भी प्रकार की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए जो है करंट अफेयर सेशन काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए आप अपने इस दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। एवं जो दोस्त चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे कि जो है आपको इस तरह की वीडियो की प्राप्ति हो सके और अपना जो है एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सके। ठीक, चलिए देखते हैं। अगर ये देखते हैं इसके बारे में कुछ प्रमुख तथ्य। तो 75 वर्ष की उम्र में जो है मशहूर रंगकर्मी उषा गांगुली का हाल ही में 75 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। उषा गांगुली जो है बहुत से नाटकों में प्रस्तुति दी थी, जिसमें काशी का 80, महाभोज, रुदाली, कोर्ट मार्शल, अंतर कथा प्रसिद्ध है। उन्होंने संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार रंगमंच से भी सम्मानित किया गया था। ठीक, तो ये काफ़ी प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि लॉकडाउन के बीच जो है किस कंपनी ने जियो प्लेटफॉर्म की 9.9% हिस्सेदारी खरीदी है। तो कौन सी कंपनी है, तो ये जो है फेसबुक है। फेसबुक ने जो है रिलायंस जियो की जो है प्लेटफॉर्म्स की 9.9% हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की, यानी कि खरीदी है। इसका सही आंसर क्या होगा, फेसबुक। देखते हैं कुछ प्रमुख तथ्य। तो लॉकडाउन के बीच जो है भारत के जियो प्लेटफॉर्म की फेसबुक ने जो है 9.99 हिस्सेदारी कितनी खरीदी है, तो 9.9% हिस्सेदारी खरीदी है। इस डील के साथ जो है जियो की फेसबुक अब जियो की सबसे बड़ी शेयर होल्डर बन गए। ठीक, फेसबुक की सबसे रिलायंस जियो की सबसे बड़ी शेयर होल्डर तो फेसबुक हो जाएगी। ठीक, अब एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, शेयर होल्डर। और इस डील में जो है रिलायंस इंडस्ट्री अपने समूह को अपने कर्ज का बोझ कम करने में सहायता करेगा। ठीक, और इस प्रकार जो है रिलायंस जियो जो है रिलायंस जो है अब एशिया की सबसे बड़ी यानी कि सबसे एशिया के सबसे धनी व्यक्ति बन गए हैं मुकेश अंबानी। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है निम्न में से जो है किस राज्य की सरकार ने हाल ही में कोविड-19 यानी योद्धा कल्याण योजना शुरू की है। तो कौन से राज्य की सरकार ने जो है कोविड-19 के खिलाफ जो है योद्धा कल्याण योजना शुरू की है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश सरकार। तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा यह योजना शुरू की गई है कोविड-19 से निपटने के लिए। ठीक, देखते हैं इसके कुछ प्रमुख तथ्य। तो मध्य प्रदेश सरकार ने जो है हाल ही में कोविड 19 योद्धा कल्याण योजना लॉन्च की है। इस योजना से 1 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को एवं सहायिकाओं को लाभ मिलेगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 24 अप्रैल को विश्व भर में जो है कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो 24 अप्रैल को जो है विश्व भर में कौन सा दिवस, तो प्रयोगशालाओं के लिए
प्रयोगशालाओं एवं जानवरों के लिए जो है विश्व दिवस, तो प्रयोगशाला एवं जानवर के लिए विश्व दिवस 24 अप्रैल को मनाया था। इसके पहले जो है 23 अप्रैल को हम लोग क्या मनाते हैं, तो विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस, जो कि हम लोग कल के सेशन में देखे थे। ठीक, देखते हैं इसके कुछ प्रमुख तत्व। तो इसके प्रमुख तत्व है जो है प्रयोगशाला जानवर के लिए जो है, प्रयोगशाला जानवर के लिए विश्व में जो है 24 अप्रैल को विश्व भर में प्रयोगशाला जानवर के लिए विश्व दिवस मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड डे ऑफ लेबोरेटरी एनिमल्स। ठीक, यह दिवस जो है अनुसंधान में जानवरों के इस्तेमाल के विरोध करने के लिए किया जाता है। किसके लिए, तो अनुसंधान में जो है जानवरों के इस्तेमाल का विरोध करने के लिए जो है क्या मनाया जाता है, तो वर्ल्ड डे ऑफ लेबोरेटरी एनिमल्स यानी प्रयोगशाला जानवरों के लिए विश्व दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, तो 24 अप्रैल को। याद रखिएगा इस जितने भी दिवस के प्रश्न है, एक प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग दिवस जरूर याद रखिएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि फेसबुक के डील के साथ जो है जैक मा को पीछे छोड़कर एशिया के सबसे अमीर शख्स कौन बन गया है, तो फेसबुक के साथ डील के होने के बाद जो है जो एशिया के सबसे अमीर जो थे जैक मा थे, लेकिन अब कौन हो गए हैं, तो भारतीय व्यक्ति मुकेश अंबानी। कौन हो गए, मुकेश अंबानी एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति हो गए। देखते हैं इसके प्रमुख तथ्य। डील के साथ जो रिलायंस इंडस्ट्री के प्रमुख मुकेश अंबानी। कौन, तो रिलायंस इंडस्ट्री के प्रमुख जो है मुकेश अंबानी, जो कि जैक मा को पीछे छोड़कर एशिया के सबसे अमीर शख्स बन गए हैं। तो एग्जाम में भी पूछा सकता है कि एशिया के सबसे अमीर शख्स कौन है, तो ये मुकेश अंबानी हो जाएंगे। और भारत के तो है ही, तो इनका जो है 4.7 अरब डॉलर जो है संपत्ति बढ़कर कितना हो गया है, अब 49.2 अरब डॉलर हो गए, जिसके कारण यह जो है अब एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि कोरोना वायरस की वजह से जो है किस देश की सरकार ने लॉकडाउन को 1 जून तक बढ़ा दिया है, तो कौन सा देश है जो कि लॉकडाउन को जो है 1 जून तक बढ़ाने की घोषणा की है, तो इसका सही आंसर होगा सिंगापुर की सरकार ने जो है लॉकडाउन को जो है 1 दिन तक बढ़ाने की घोषणा की है। कितने दिन, 1 जून तक। ठीक, 1 जून तक बढ़ाने की घोषणा की है कहाँ की, सिंगापुर की सरकार ने। देखते हैं कुछ प्रमुख तथ्य। तो यहाँ पे दिया गया है कि सिंगापुर सरकार जो है कोरोना वायरस की वजह से सिंगापुर सरकार ने लॉकडाउन को 1 जून तक बढ़ा दिया है। कितने दिन तक, तो 1 जून तक बढ़ाने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री ली हेसेन लुंग ने जो है देश के नाम चौथे संबोधन में यह घोषणा की कि लॉकडाउन की वजह से 1 जून तक मार्केट, स्कूल, कॉलेज और कंपनियां के ऑफिस बंद रहेंगे। कब तक, तो 1 जून तक बढ़ाने की घोषणा सिंगापुर की सरकार ने की है। ठीक, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि कोरोना वायरस के जो है बढ़ते संक्रमण को देखते हुए किस देश में हाल ही में 1 वर्ष तक स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं, तो हाल ही में जो है 1 वर्ष तक स्कूल कॉलेज बंद करने की घोषणा जो है अमेरिका में की गई है। अमेरिका में जो है कोरोना वायरस से जो है काफ़ी क्षति हुई, काफ़ी वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्षति होने के कारण जो है यह घोषणा किया गया है। ठीक, देखते हैं इसके प्रमुख फैक्ट। जो यहाँ दिया गया है कि अमेरिका हाल ही में जो है बढ़ते संक्रमण को देखते हुए अमेरिका ने 1 वर्ष तक स्कूलों और कॉलेजों को बंद कर दिए हैं। कितने तक, स्कूलों और कॉलेज तक। और यह फैसला जो है वाशिंगटन डीसी में जो है समेत कम से कम 37 राज्यों में लागू किया जाएगा। कम से कम वहाँ के 37 राज्यों में जो है यह नियम लागू किया जाएगा। ठीक, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो है कि भारतीय मूल के जो है सुदर्शनम बाबू को किस देश के राष्ट्रीय विज्ञान बोर्ड में नियुक्त किया गया है, तो भारतीय मूल के जो है सुदर्शनम बाबू को जो है किस देश के राष्ट्रीय विज्ञान बोर्ड में, तो ये जो है अमेरिका के विज्ञान बोर्ड में जो है इनको यानी कि सुदर्शनम बाबू को नियुक्त किया गया है। क्या के अमेरिका के विज्ञान बोर्ड में। ठीक, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो है कि यहाँ पे देखते हैं इसके कुछ प्रमुख तथ्य। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो है हाल ही में भारतीय मूल के सुदर्शनम बाबू को राष्ट्रीय विज्ञान बोर्ड में नियुक्त किया है, जो कि वे 6 वर्ष के लिए राष्ट्रीय विज्ञान बोर्ड के सदस्य नियुक्त किए हैं। वे इस प्रतिष्ठित बोर्ड में शामिल होने वाले तीसरे भारतीय अमेरिकी होंगे। कहते हैं तो तीसरे, इसके पहले जो है 2 भारतीय अमेरिकी इस पद पर नियुक्त हो चुके हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। जो प्रश्न जो है हम लोग किसी कारणवश जो है पिछले दिन का नहीं कर पाए हैं, उसका ये प्रश्न है। ठीक, तो शुरू करते हैं। ये पिछले दिन का करंट अफेयर्स जो है, किस राज्य की सरकार ने जो है कोरोना वायरस के मद्देनजर सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, जर्दा, सुपारी, हुक्का, ई सिगरेट समेत तंबाकू पदार्थों के उपयोग की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो इस पर जो है प्रतिबंध लगाने वाला कौन सा राज्य बना है, तो ये सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, झारखंड सरकार। कौन सरकार बना है, तो झारखंड सरकार। ठीक, देखते हैं इसके। तो झारखंड सरकार ने जो है तमाम तरह के तंबाकू उत्पाद बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया। सरकार के अनुसार जो है मसाला, खैनी, जर्दा, गुटखा खाकर जहां तहां थूकने से कोरोना वायरस फैलने का खतरा बढ़ता है, इसलिए सार्वजनिक जगहों पर जो है तंबाकू पदार्थों का सेवन करने पर इसलिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। ठीक, देखते हैं अगला। अगला प्रश्न है कि किस संस्था के अनुसार जो है कोविड-19 की वजह से आर्थिक क्षेत्र में आई गिरावट इस वर्ष में दुनिया में तीव्र खाद्य असुरक्षा का सामना करने वाले लोगों की संख्या लगभग दोगुनी हो सकती है, तो किस संगठन के अनुसार, तो इसका सही आंसर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार जो है दुनिया में जो है खाद्य असुरक्षा सामना करने वाले लोगों की संख्या जो है लगभग कितना हो सकती है, दोगुनी। ठीक, इसके देखते हैं कुछ प्रमुख फैक्ट।
तो संयुक्त राष्ट्र के अनुसार जो है भूखमरी महामारी बनने की कगार पर पहुंच चुकी है। कोरोना वायरस पूरी दुनिया पर जो है तो चौतरफा संकट मार मार कर रहा है। संक्रमण के कारण जो है दुनिया भर में लोग बीमार पड़ रहे हैं। विश्व खाद्य कार्यक्रम के अनुसार जो है कि पेट भर भोजन नहीं होने की वजह से 2020 में जो है बढ़कर यह संख्या 26.5 करोड़ हो सकती है, जो कि 2019 में जो है 13.5 करोड़ था। ठीक, जिस कारण जो है इतनी संख्या भूखमरी के कारण बढ़ने वाली है। ठीक, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो है यहाँ पे अगला प्रश्न है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री एवं परिवार कल्याण मंत्री कोविड-19 महामारी के दौरान जो है संचार का प्रत्यक्ष चैनल स्थापित करने के लिए परस्पर संवादात्मक जो है प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है। तो ये कौन से प्लेटफॉर्म है? आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं कि कोविड इंडिया सेवा, परिवार कल्याण, कोविड मन की बात और कोविड संचार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोविड इंडिया सेवा। क्या होगा? कोविड इंडिया सेवा जो है यह हाल ही में लॉन्च किया गया है। ठीक, देखते हैं इसके कुछ प्रमुख तथ्य। इसके प्रमुख तथ्य हैं कि कोविड-19 जैसे संकट की स्थिति के दौरान रियल टाइम की पारदर्शी ई गवर्नेंस सेवाओं को जो है सक्रिय करना और बड़े पैमाने पर नागरिकों के प्रश्न को उत्तर देना। ठीक, कोविड-19 एक डैशबोर्ड माध्यम से कार्य करता है जो बड़ी मात्रा में ट्वीट किए गए मैसेजों को संशोधित करने में मदद करता है और उन्हें समाधान में योग्य बनाता है। फिर उन्हें रियल टाइम समाधान के लिए यह प्रतिगणन सौंपा गया है। ठीक, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टीसीएस ने जो है किस देश का पहला पूर्ण डिजिटल बैंक लॉन्च करेगी? तो भारत की कंपनी आईटी कंपनी टीसीएस जो है किस देश का पूर्णतः डिजिटल बैंक लॉन्च करने की घोषणा की है? तो यह देश जो है इजराइल इजराइल की पूर्णतः डिजिटल बैंक लॉन्च करने वाली देश की कौन सी कंपनी है? तो टीसीएस जो है भारत की कंपनी है और यह इजराइल में जाकर पूर्ण डिजिटल बैंक लॉन्च करेगी। ठीक, देखते हैं इसके कुछ प्रमुख तथ्य यहाँ पे दिया गया है कि इजराइल भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टीसीएस जो है इजराइल का पूर्ण डिजिटल बैंक लॉन्च करेगी। इजराइल वित्त मंत्रालय बैंकिंग सेवा ब्यूरो का निर्माण करने के लिए टीसीएस को चुना है। इसकी मकसद जो है उसके बैंकिंग क्षेत्र में जो है करीब 40 वर्ष में इजराइल में बैंकिंग जो है लाइसेंस पाने वाला यह पहला बैंक है और इसकी शुरुआत 2021 में होगी। इस पहल को वित्तीय सेवा के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के रूप में देखा जा रहा है। ठीक, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है केंद्र सरकार ने जो है देश भर में स्वास्थ्य कर्मियों पर हो रहे हमलों को मद्देनजर रखते हुए हाल ही में जो है अध्यादेश जारी किया है, जिसके तहत अब दोषियों को जो है कितने साल तक की सजा हो सकती है? ऑप्शन दिया गया है आपके पास 10 साल, 8 साल, 20 साल, 7 साल। तो इसका सही आंसर होगा 7 साल। ठीक, न्यूनतम जो है 6 माह और अधिकतम जो है 7 साल की सजा की घोषणा की गई है और साथ में जो है 2 लाख रुपए जुर्माने की भी घोषणा की गई है। ठीक, यह जो है हाल ही में कोरोना वायरस के डॉक्टरों पर जो है काफ़ी इन पर हमला हुआ, जिसके कारण जो है यह अध्यादेश देकर यह फैसला लिया गया है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि कोरोना वायरस महामारी से सर्वाधिक प्रभावित अमेरिका आगामी कितने दिन के लिए जो है अप्रवासन पर रोक लगाने की निर्णय लिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 60 दिन के अप्रवासन पर जो है अमेरिका ने रोक लगाने की निर्णय लिया है। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। और हाल ही में जो है अमेरिका ने जो है 1 साल तक अपने स्कूल और कॉलेजों को जो बंद करने की भी घोषणा की है। अगला प्रश्न है कि कोविड-19 की स्थिति के मद्देनजर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय एवं परिवार कल्याण मंत्री ने जो हाल ही में बताया कि प्रत्येक रक्त समूह के रक्त भंडारण के लिए जो है रियल टाइम स्थिति जो है के निगरानी के लिए किस ऑनलाइन वेब पोर्टल का लॉन्च किया गया है? तो इसके लिए जो है किस वेब पोर्टल का लॉन्च किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ई रक्त कोष। कौन सा वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो ई रक्त कोष, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर होगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि अंग्रेजी भाषा दिवस के रूप में जो है किस दिन के रूप में मनाया जाता है? तो अंग्रेजी भाषा दिवस के रूप में किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा 23 अप्रैल। 23 अप्रैल को जो है अंग्रेजी भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है एवं 23 अप्रैल को जो है अन्य दिवस मनाया जाता है, जिसे विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस कौन सा दिवस मनाता है? तो विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस याद रखेगा। और 22 अप्रैल को जो है विश्व पृथ्वी दिवस मनाता है। ये सभी दिवस याद रखिए। ये सभी दिवस जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि हाल ही में जो है किस खिलाड़ी को जो है विश्व बैडमिंटन महासंघ के IM बैडमिंटन जागरूकता अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है? तो यह जो है भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु को जो है इसके लिए IM बैडमिंटन जागरूकता अभियान के लिए जो है ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है किस राज्य की अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र में ST उम्मीदवारों को जो है 100% आरक्षण प्रदान करने के जो है आदेश को निरस्त कर दिया गया है? तो ये जो है कहा कि आंध्र प्रदेश की सरकार ने जो है यह निर्णय लिया था कि अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में जो ST उम्मीदवारों के लिए जो है 100% आरक्षण प्रदान करने का आदेश को जो है सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया है। यह आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा जो है यह लाया गया था। ठीक,
दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। एवं जो दोस्त चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और अपना जो है टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि जो है आपको पीडीएफ प्राप्त हो सके। और अपना जो है मास्टर वीडियो का सेशन एक आने वाला है और एक आ चुका है, जिसे आप जरूर देखिएगा और उस मास्टर वीडियो को जो है अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।